इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा क्वेश्चन नंबर 3 में जनरल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे जनरल सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया, सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2। मैंने आपको ये बोला कि क्वेश्चन कभी भी साइन कॉस या टेन के फॉर्मेट में होना चाहिए। हमें यहाँ पे सेक थीटा दिया है, सेक थीटा इक्वल टू रूट 2। सेक का रेसिप्रोकल क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या था, 1/√2। अब इसके लिए कॉस के लिए हमारे पास जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पहले लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इज थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे क्या दिया, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2। तो कॉस 1/√2, कॉस 1/√2 किस होता है, 45 में होता है। तो कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ π/4। यहाँ पे रीजन दे देंगे कि कॉस जो 45 होता है, साइन 45 और कॉस 45 दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये हमने लिख लिया। तो ये हमारा क्या रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन अभी लिखना है। तो अल्फा की जगह हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे द required general solution is, तो required general solution क्या, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा 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 की जगह क्या है, π/4। तो यहाँ पे क्या है, π/4। अब ये जो π/4 है ये किससे बिलोंग करेगा, हमारा इंटीजर से। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन ये हो गया सिंपल से। यहाँ पे हमको दिया कोसेक थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ √2। तो मैंने आपको क्या बोला, कभी भी जो क्वेश्चन हो साइन कॉस और टेन के फॉर्मेट में हो, बट यहाँ पे कोसेक है, कोसेक का रेसिप्रोकल साइन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√2। अब देखिए, अब इसके लिए हमें क्या करना, पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेते हैं। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा is theta equals to n pi plus minus 1 raised to n alpha alpha belongs to z। हमें क्या दिया, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/√2। अब ये क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू माइनस, ये क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू, बट ये क्या है, साइन निगेटिव। अभी जो साइन निगेटिव, इसको हमें निगेटिव को हटाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइन ऑफ साइन थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ 180 प्लस थीटा। जो 180 प्लस थीटा होता है, यहाँ पे लिखता हूँ पहले, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। साइन ऑफ पाई प्लस थीटा जो होता है वो माइनस ऑफ साइन थीटा होता है। ये आपको याद रखना है फ्रॉम द अलाइड ऑफ एंगल से। तो ये हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू साइन ऑफ 4 1 4 4 प्लस 1 5 π/4। फाइनल आंसर है द जनरल सॉल्यूशन इज थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, 5 π/4। तो 5 π/4 अल्फा बिलोंग्स टू जेड। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। यहाँ पे हमें दिया टेन थीटा इक्वल टू -1, तो निगेटिव है, तो निगेटिव लिए सॉल्व करेंगे। बट टेन के लिए हमारे पास क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन एंड थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू जेड। तो पहले हम इसको मेंशन करेंगे। तो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इज थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया, टेन थीटा इक्वल टू -1, टेन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 1। तो टेन थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ 10 45 π/4।
यहाँ मेंशन करें 1045 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब देखिए 10 जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, देखिए ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो यहाँ पे 10 यहाँ पे पॉजिटिव होता है और 10 यहाँ पे पॉजिटिव होता है। अब ये दो जगह निगेटिव होता है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या होता है पाई होता है, तो ये पाई माइनस थीटा आएगा। और यहाँ पे क्या होता है 3 पाई/4, तो यहाँ पे क्या होता है 3 पाई प्लस थीटा होता है और ये 2 पाई माइनस ऑफ थीटा होता है। तो हम इस एंगल को लेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 10 निगेटिव आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे tan थीटा इक्वल्स टू 10 पाई माइनस थीटा, थीटा ही जाके आएगा पाई/4। तो यहाँ पे हम लोग रीजन देखें कि 10 पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस ऑफ tan थीटा यहाँ पे होते हैं। तो ये चीज़ हमको ध्यान में रखनी, ये अलाइंड एंगल होता है। अगर अलाइंड में आपको डाउट है तो कमेंट से मेंशन करें, तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 10 4 1 जा 4 पाई माइनस 4 माइनस पाई अपॉन 4। So this is tan theta equals to tan of 3 पाई/4. The required general solution is theta equals to n पाई प्लस अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या है 3 पाई/4, तो 3 पाई/4 और ये 3 पाई/4 जो है ये किसको बिलोंग कर इंटीजर को। तो ये क्या हो इस क्वेश्चन का जनरल सॉल्यूशन हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।